यस मैम जी। ठीक दिख रहा है ना, सब पढ़ पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अगर अभी भी किसी को दिक्कत लग रही है तो फिर मैं थोड़ा मतलब इसका लेटर्स का साइज और बढ़ा दूंगी, फॉन्ट साइज। नो मैम ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। मनीष, आपकी पहली क्लास है आज? यस मैम। ओके ठीक है, तो आपने पहले पूरा पिछले क्लासेस की वीडियोस देखी हैं? नहीं देखिए मैम। नहीं देखी है? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अ, तो आज क्योंकि थोड़ा अटेंडेंस कम है तो हम लोग ना रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग से। तो ये जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मैं एक एक करके आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है? एक एक लाइन आप लोग पढ़ेंगे और जो भी ये लाइन है तो उसका आप मतलब भी बताएंगे। जो भी इसको रीडिंग करेगा वो इस लाइन का हिंदी में मतलब बताएंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। चेतना, आप स्टार्ट करेंगी? एक एक लाइन पढ़नी है, जहां फुल स्टॉप हो जाएगा वहां से नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है? लेकिन उसका मीनिंग को देर लगेगा, इसलिए ना आप बताना मैम जी, मैं पढ़वा जरी। ठीक है, आप पढ़िए, आप मीनिंग बताइएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर मैं बताऊंगी। ओके। ठीक है। So you want to be a cartoonist. What writer struggle to express through numerous newspaper columns? The cartoon manages in a pointed one-liner. ओके, हिंदी में बताइए, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। राइटर क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, एक्सप्रेस राइट्स मतलब कलाएं। चुप ना, मैं बताऊं। व्हाट राइटर struggles to express through numerous नामांकित न्यूज़पेपर। अच्छा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर देखा है सबने, है ना? यस मैम। हाँ, तो न्यूज़पेपर में जो अलग अलग हेडिंग्स होती हैं तो उनको क्या हम लोग कहते हैं इंग्लिश में? हम उनको कहते हैं कॉलम्स, न्यूज़पेपर कॉलम्स। ठीक है, कि एक हेडिंग के नीचे एक खबर होगी, दूसरी हेडिंग के नीचे दूसरी खबर होगी, है ना? तो वो क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? न्यूज़पेपर कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं? व्हाट राइटर्स स्ट्रगल टू एक्सप्रेस थ्रू। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले स्ट्रगल का मतलब सबको पता है? स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? मेहनत में, स्ट्रगल, कोशिश करना, संघर्ष करना, संघर्ष करना। संघर्ष करना। बिल्कुल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। तो क्या है? और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? उसको बताने का जरिया। एक्सप्रेस करना मतलब बयां करना। हाँ ठीक है, तो क्या है, जब आप कोई पोयम लिखते हैं, पोयम पढ़ते हैं या लिखते हैं, या आप कोई गीत भी सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिन्होंने भी वो पोयम लिखी होती है या वो गीत लिखा होता है, वो क्या कर रहे होते हैं? अपने भावों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक लेखक क्या करता है? लेखक भी जो भी हो रहा है, हाँ, जो भी मतलब कि जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्या हमको कहते हैं? नॉर्मली पत्रकार कहते हैं ना जी। तो यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज किया राइटर। ठीक है, तो क्या है कि राइटर जो है उनको बहुत लिखना पड़ता है अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है? व्हाट राइटर्स स्ट्रगल टू एक्सप्रेस थ्रू न्यूमरस न्यूज़पेपर कॉलम्स। न्यूमरस का क्या मतलब हुआ? न्यूमरस बताइए कोई। नंबर वाला बोलते हैं। हाँ, न्यूमरस शब्द जो आया है ये आपका आता है नंबर से,
और न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है। न्यूमरस का मतलब होता है एक से ज्यादा। इसमें कोई उन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है, एक होगा मतलब दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। तो जब हमें नहीं पता है कि कितना नंबर होगा तो हम न्यूमरस लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा है, ठीक है। न्यूमरस का मतलब सब समझ आया? यस मैम। हाँ, तो क्या है पूरी लाइन का मतलब? आगे क्या था? द कार्टून मैनेजेस इन अ पॉइंटेड वन लाइनर। तो क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा साइड में कोने में कुछ कार्टून्स भी बने होते हैं, है ना। तो वो एक तरह से किसी चीज पे कुछ जो हमारे आसपास हो रहा होता है उस पे तंज के रूप में या किसी त्योहार को दर्शाने के रूप में वो कार्टून बना देते हैं। तो क्या है, ये लिख रहे हैं कि जो एक लेखक बहुत कुछ लिखकर व्यक्त करने की कोशिश करता है, वो कार्टून जो होते हैं वो एक ड्राइंग के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? मैम कार्टूनिस्ट को क्या बोलते हैं? जैसे हास्य हाँ हाँ, कार्टूनिस्ट को हास्य कवि बोलेंगी क्या? नहीं नहीं, हास्य कवि नहीं होता है। हाँ, कार्टूनिस्ट मतलब चित्रकार। चित्रकार। हाँ, चित्रकार। कार्टूनिस्ट मतलब चित्रकार, ठीक है। और जो मतलब जिस तरह का जिस जिस तरह के कार्टून की यहाँ पे बात की जा रही है कि तो क्या होता है, वो एक तरह से व्यंग होता है, एक तरह से मजाक के रूप में या तंज के रूप में उसको मतलब कि वो व्यक्त करते हैं। तो उसको क्या हम लोग कह देते हैं, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं व्यंग चित्रकार, ठीक है। जी जी। ठीक है, ओके। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? चेतना बताएंगे फिर से अब इस लाइन का क्या मतलब है? चेतना, खुशबू, सुन पा रहे हो? चेतना, खुशबू। अच्छा चलिए, अगर मेरे को लग रहा है उनकी तरफ से कुछ दिक्कत आ रही है। अगर किसी और को, कोई और जिसको समझ में आया हो, वो अपनी भाषा में इस लाइन का मतलब समझाना चाहे तो बताइए। मैम इसमें बोला गया है कि मतलब किसी भी राइटर को जो अपने थॉट्स लिखने रहते हैं उसके लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे कॉलम्स लिखने के लिए। इसके लिए वो कार्टून या कार्टून जैसी चीज़ों का मतलब उनको पोर्ट्रेट करता है उस वाक्य को एक लाइन में या शॉर्ट में बताने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही आनंद। ठीक है, अगली लाइन पढ़ेंगे आनंद? यस मैम। लिटिल ठीक है। वंडर देन दैट द फर्स्ट थिंग मोस्ट ऑफ us like to see when we pick up a newspaper is the cartoon। मैम इसमें बोला जा रहा है कि मतलब या कोई मतलब बड़ी बात या आश्चर्य नहीं है कि हम जब भी न्यूज़पेपर पकड़ते हैं तो या फिर पढ़ने के लिए पकड़ देखते हैं तो सबसे पहले हम वही कार्टून पे हमारी नजर रहती है या कार्टून को ही देखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें एक शब्द आया है वंडर, है ना। यस मैम। इसका क्या मतलब हुआ वंडर का? मैम आश्चर्य। हाँ, बिल्कुल सही, आश्चर्य। एक चीज मैं आप लोगों को सबको बता दूं, अभी ना हम लोग वर्ड्स पे बीच बीच में जिन शब्दों पे हम जोर डाल रहे हैं वो शब्द आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये शब्द आपके होमवर्क होंगे। यस इन मैम। शब्दों पे आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बताया था, स्ट्रगल के बारे में बात करी थी। ये वर्ड लिख लीजिए, न्यूमर। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस लिख लीजिए, न्यूमरस लिख लीजिए, और चौथा वर्ड है वंडर, ठीक है। यस मैम। ठीक है,
ओके, आनंद आपने पढ़ दिया है। अब सिंपल से धनेश्वरी जी आप पढ़ेंगी? Yes, ma'am. हाँ जी, पढ़िए। Simple thought is missing. Making a cartoon is an art that requires a combination of hard work, training, and a good sense of humor. फिर से पढ़िए एक बार, ध्यान से देखिए आपने क्या पढ़ा है। Simple thought, it may seem making a cartoon is an art that requires a combination of hard work, हम्म, training, and a good sense of humor. Sense of humor. ठीक है, यहाँ पे टी नहीं लगा है। सिंपल के बाद जो वर्ब, Okay, ma'am. हाँ यहाँ पे टी नहीं लगा है। अगर टी लगा होता तो थॉट होता, ठीक है। टी नहीं लगा है तो ये क्या है, इसे कैसे पढ़ेंगे? दो। दो. सिंपल दो इट में सीन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कोई चित्र देखते हैं तो, अच्छा सॉरी, आप बताइए इसका मतलब धानेश्वरी, फिर मैं बताऊंगी। दानेश्वरी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बता पाएंगे? दानेश्वरी सुन पा रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, धानेश्वरी का मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है। शोभा आप ट्राई करेंगी? यस मैम। हाँ, इस लाइन का मतलब बताइए। मैम इसका मीनिंग ये है कि मैम कार्टून बनाना एक आर्ट है और उसको मतलब एक कला है जिसको बनाने के लिए हार्ड वर्क और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत और सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कैसे उसको एक हंसी का पात्र बनाना है और उसको कैसे हम्म, उसको बनाना है, ये सब का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है एक कार्टून को बनाने के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मतलब कि हाँ, कि मतलब यही है कि कार्टून किसी को देखने में लगेगा, चित्र वो देखने में कि हाँ कि ये शायद आसान चीज है, पर ऐसा नहीं है। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेनिंग और जो हास्यवृत्ति मतलब उसमें डालना आपको आना चाहिए। ठीक है शोभा, ओके। अगली लाइन पढ़िए शोभा। Yes, ma'am. Cartoonists say that the cartoons that make us laugh the most are in fact the cartoons that are hardest to make. That are hardest to make. आज नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहे हैं क्या? मौसम खराब है ना मैम, शायद इसी मैम मौसम खराब है थोड़ा। हाँ मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तनु आप बताएंगे इस लाइन का मतलब? तनु सुन पा रहे? यस मैम। हाँ जी बताइए। यस मैम। हम्म, मैम जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो कार्टून होते हैं वो हमारे जैसे लाफ मतलब उसको कैसे लाफ बनाया जा सके, उसे देख के कैसे हंसा जा सकता है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है? ये जो तीन चार शब्द एक साथ हैं, इसका मतलब क्या है? मेक अस लाफ द मोस्ट।
जब हम कहते हैं कि जब हम दोस्तों का जैसे कोई ग्रुप होता है ना, 4-5 लोग हैं, सब साथ में बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि अरे जो एक इंसान है ये बहुत हंसाता है। तो Yes, हम ma'am. क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ही मेक्स अस लाफ अ लॉट। ठीक है, तो ये इसका मतलब है Yes, मेक अस ma'am. लाफ का Yes, मतलब ma'am. कि जो हमें हंसाए। मेक अस लाफ का मतलब है जो हमें हंसाए। ठीक है, तो चित्रकार कहते हैं कि जो चित्र जो मतलब व्यंग चित्र वो बनाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा हंसाते हैं, वो दरअसल में सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं बनाने के लिए। ठीक है, उन्हें बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड्स और दो चीजें हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर जो पहली वाली लाइन थी, सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो ये शब्द हैं, ये जो पूरा जब एक शब्द से ज्यादा होता है ना, तो हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, फ्रेज। यहाँ पे लिख रही हूँ सबसे टॉप पे। ठीक है, फ्रेज। ठीक है, जब एक शब्द से ज्यादा हम शब्द वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। Ma'am, example. जैसे ये है सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब इसमें क्या है, आप किसी चीज को व्यक्त करने के लिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर। Yeah. ठीक है, Yes, ये ma'am. तो इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेज बोलेंगे। अगर हम सिर्फ ह्यूमर की बात करते, ह्यूमर बोलते, तो वो हो जाता वर्ड। बट क्योंकि हम सेंस ऑफ ह्यूमर बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, किसी Yes, ma'am. हाँ, किसी शब्द को जब दो से ज्यादा शब्द मिलके एक वो वर्ड बना एक कोई भाव व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब भी हम यहाँ तक पहुंच गए थे, अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। किसने मनीष, आप पढ़ेंगे अगली लाइन। Okay, ma'am. Even celebrated cartoonists like R.K. Lakshman admit that making a cartoon is not a piece of fake cake. क्या मतलब है इस लाइन का? सेलिब्रेटेड क्या होता है? जाने माने। क्या मैम? सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट का क्या मतलब होगा? सेलिब्रेटेड कार्टून जो मतलब किसी सेलिब्रेशन के लिए बनाया जाता है। नहीं। अच्छा, सेलिब्रिटी शब्द सुना है आप लोगों ने? परिचित लोगों को बोलते अच्छा, परिचित हाँ, जैसे हम कार्टूनिस्ट जो व्यंग्य वाला है एक शब्द मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा। हाँ, जो बड़े बड़े जैसे क्रिकेटर्स, हीरोइंस, हीरो, ये सबको बोलते हैं ना। हाँ, तो सेलिब्रिटी क्या हो जाता है, जैसे प्रसिद्ध लोग, जी। है ना। तो जब हम जब हम ये लिखते हैं सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट या सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स या कहते हैं सेलिब्रेटेड कॉलमनिस्ट, ठीक है, इस तरह का प्रसिद्ध कुछ भी। चित्रकार। हाँ, तो क्या हो गया इसका मतलब, प्रसिद्ध चित्रकार। और R.K. लक्ष्मण जी के बारे में मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा। नहीं। नहीं सुना आप लोगों ने? काफी नहीं। प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्ध चित्रकार थे R.K. लक्ष्मण जी। अब ये नहीं रहे हैं, और तो उनकी बात कही जा रही है यहाँ पे कि इवन
कि क्या है कि प्रसिद्ध चित्रकार आर के लक्ष्मण जी तक ये कहते हैं। एडमिट का मतलब क्या हुआ? अपनी बात रखना, ठीक है। एडमिट का क्या मतलब हुआ? अपनी बात बात, हाँ हाँ, बात रखना, ठीक है। इस वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एडमिट जो वर्ड है ये बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत शब्द आगे बनते भी हैं, जैसे एडमिशन, सुना है ना आपने एडमिशन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जो यस मैम। हाँ, तो जो एडमिशन शब्द होता है वो मेन किससे बनता है? एडमिट से बनता है। एडमिट उसका जो है मेन वर्ड है, ठीक है। पेरेंट वर्ड कहते हैं इसे। तो क्या है, इवन सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट लाइक आर के लक्ष्मण एडमिट दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है, खाने में बड़ा आसान होता है, मुलायम होता है। तो जब हम ये एक मतलब तरीका है किसी भी संघर्ष को बताने का, कि देखिए मैंने ऐसा काम किया कि वो मुश्किल था, तो उसको हम कैसे, एक तरह से तो हम बोल सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, या हम बोल सकते हैं इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। ये छोटी बात। हाँ, तो ये भी एक क्या हो गया, पीस ऑफ केक भी क्या हो गया है यहाँ पे। अभी हमने ऊपर बताया था क्या? फ्रेज। हाँ फ्रेज, फ्रेज, ठीक है। पीस ऑफ केक क्या हो गया आपका? एक फ्रेज हो गया। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां पे आपको अपने किसी कार्य के बारे में बताना हो कि वो आसान नहीं था, ठीक है, कि कोई काम आसान नहीं था, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, ये फ्रेज लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना सबको लाइन? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे खुशबू, आपने पढ़ा है अभी तक, रीडिंग की है? नहीं मैम। ठीक है खुशबू, अब आप रीडिंग करिए लास्ट वाली लाइन। Lakshman says he has to wait for over 6 hours, which which includes spending a lot of time scanning newspapers and television channels before any idea strikes him. ओके, ठीक है। तो क्या मतलब इसका लाइन का? इसमें पहले कोई शब्द है जिसका मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप बताइए, फिर आप मुझे लाइन का पूरी का मतलब बताना। मैम मैं पूरा लाइन का मतलब बताऊं? हाँ हाँ, बताइए। लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं शायद नेटवर्क अटक गया है उनका फिर से। हाँ, मुझे मुझे भी एकदम से यही लग रहा है कि शायद नेटवर्क अटक गया है। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताती हूँ फिर। तो इसका लाइन का मतलब क्या है कि लक्ष्मण कहते हैं कि उनको 6 आवर्स मतलब 6 घंटे तक वेट करना पड़ जाता है, जिसमें उनका काफी समय जो जाता है न्यूज़पेपर स्कैन करना। मतलब क्या हुआ? स्कैनिंग का क्या मतलब हुआ? छापना। हाँ, मतलब वैसे उसका जो एक शब्द का जो एकदम मतलब है वो होता है छापना, ठीक है। मतलब वैसे तो प्रिंटिंग होता है, छापना। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि उसको किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते रहना, ठीक है, देखना समझना। स्कैन करने का मतलब होता है देखना और समझना एक साथ करना, ठीक है, और उसको अपने दिमाग में उतारना, उसकी पिक्चर को। तो क्या हो गया? स्कैनिंग न्यूज़पेपर। तो मतलब उनका बहुत समय लग जाता है
न्यूज़पेपर स्कैन करने में कि न्यूज़पेपर को पढ़ने में, समझने में, देखने में, ठीक है। एंड टेलीविजन चैनल्स और टीवी चैनल्स देखकर जब तक कोई आइडिया कि उनको क्या चित्र बनाना है, इस तरह का कोई आइडिया उनको आए, उनको स्ट्राइक करे, उससे पहले उनको कम से कम 6 घंटे तक हाँ न्यूज़पेपर स्कैन करना पड़ता है या टेलीविजन चैनल्स को देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, एक आपका आया है स्कैनिंग, ठीक है। हाँ, और इसका पेरेंट वर्ड क्या होता है? स्कैन, SCAN, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लीजिए आप, स्कैन, स्कैनिंग, ठीक है। यस मैम। ओके, स्कैनिंग। हाँ स्कैन और स्कैनिंग। और दूसरा शब्द आया है स्ट्राइक, ठीक है। दूसरा शब्द आया आपका ये स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? कोई भी बताइए, स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक आपने जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता होना चाहिए, मुझे लगता है। स्ट्राइक मैम, एक स्ट्राइक मतलब पक्ष, या हाँ मैम स्ट्राइक का मतलब हड़ताल भी होता है। धरना धरना धरना। वो तो है, लेकिन इस लाइन में स्ट्राइक का मतलब क्या है? स्ट्राइक देखना या श्रोता। नहीं, जैसे क्या हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम उस काम को आसान तरीके से कैसे किया जाए, बहुत हमने सोचा, बहुत सोचा, और एकदम से कोई बात हमारे दिमाग में है कि अरे इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज में हम इस तरह का कि वो आइडिया स्ट्राइक करना, मतलब कि वो एकदम से दिमाग में आना, ठीक है, कि एकदम से स्ट्राइक हुआ वो, कि एकदम से आके दिमाग में अटका वो आइडिया, ठीक है। तो हाँ, तो ये स्ट्राइक वर्ड आप मतलब लिख लीजिए। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, और जैसे आप इसका मतलब बदल जाएगा, आप किस तरह की लाइन में इसे, किस तरह के वाक्य में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक के क्या क्या मतलब होते हैं, क्या ये एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, बोलिए। ये क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट ऐसा बोलते तो उसका मतलब उसमें क्या होता होगा? स्ट्राइक रेट मतलब वही होता है ना, आई थिंक लड़कों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, मैं क्रिकेट इतना देखती नहीं हूँ, पर क्रिकेट वाले बताओ ना भाई। हाँ कि नहीं, वो अब बैटिंग कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी बार स्ट्राइक पे आ रहे हैं, मतलब बैटिंग करने आ रहे हैं, है ना, यही मतलब होता है शायद। यस मैम। हाँ, तो ये चीज है। तो ये वर्ड आप लिखिए, और इसके जो जो मतलब, आप इसमें डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी यूज करनी है, ठीक है। डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है, और जो जो डिक्शनरी में आपको ये इसका मतलब दिखाएगा वो, कि क्या क्या मतलब इसके हो सकते हैं, वो सारे मीनिंग्स आपको लिखने हैं। और हर एक मीनिंग का एक सेंटेंस आपको, एक वाक्य जो है लिखना है, ठीक है। कि जब वो आप वाक्य लिखेंगे तो स्ट्राइक का जो आपने मतलब लिखा है वो मतलब उस लाइन में निकल के आना चाहिए, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोग, अच्छा हम लोगों ने एक पैराग्राफ कर लिया है, और इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 6 7, ठीक है, 7 वर्ड्स हमने इसमें नोट किए हैं अब तक, ठीक है। स्ट्रगल, मेरा एक्सप्रेस, 9 न्यूमरस, वंडर, एडमिट, स्कैनिंग, स्कैन और स्ट्राइक, ठीक है। और 2 हमने फ्रेजेस की बात करी है, सेंस ऑफ ह्यूमर पीस ऑफ केक। और पीस ऑफ केक, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, और ये आप लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करके लाइन लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, और मेरे को लिखकर आप लोग भेजेंगे, ठीक है। यस मैम। जी मैम। हाँ, और
इन सब चीजों के जो भी मैं आपको ये काम दूंगी, इन सब चीजों को ध्यान में दिया जाएगा जब आपका बाद में भी मतलब कि देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से क्लास में मतलब पूरा पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको करना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम जी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक हम लोगों ने पैराग्राफ कर लिया है, तो अब इस पूरे पैराग्राफ को 2 मिनट देकर आप लोग पढ़िए, फिर इस पे एक सवाल पूछती हूँ और मैं देखती हूँ आप में से कौन सबसे जल्दी जवाब देगा इस चीज का। एक मिनट लेकर आप लोग पढ़ लीजिए पूरा पैराग्राफ, व्हाट राइटर से लेकर स्ट्राइक्स हिम तक। पढ़ लिया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, ऊपर एक क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है, आप लोग मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, कौन जवाब यस मैम। देना चाहता है? मैम Ma'am, हाँ जी आर बताइए। के लक्ष्मण एडमिट ma'am, cartoon making is not a piece of cake because it require hard work, training, and a sense of humor. वेरी गुड, कौन कौन बता रहा था? Ma'am, हाँ हाँ बताओ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रही कौन बोल रहा है अभी। शोभा था मैम। शोभा? Shobha Bhatti. अच्छा ठीक है, वेरी गुड शोभा। Yes, ma'am. शोभा ने आंसर दिया है पहला, ठीक है, ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। मैम आर के मैम लक्ष्मण जो में आर आर के के लक्ष्मण लक्ष्मण the writer talks about मैम आर cartoonist आर के लक्ष्मण जी। ठीक है, ठीक है, आपने सबने जवाब दिया इसका, वेरी गुड, सबको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। पैसेज। हाँ, अनसीन पैसेज, या हम इसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना और समझना और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब कि उसको समझना और उसमें छिपे जो भी सवाल हैं, ठीक है, उसका जवाब बनाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है,
ये वही वाला ही आंसर आएगा। हाँ मैम, इसमें भी तो Requires a combination of hard work, training and good sense of humor. Then in the cartoon making takes us so much time. So और Scanning newspaper and television channel before any address taking column. हाँ मनीष आप बता रहे हैं ना? Yes, ma'am. हाँ मनीष ने बिल्कुल, हाँ बाकी आप लोगों ने आधा जवाब दे दिया था, बाकी जो जवाब है वो पूरा किया है मनीष ने, ठीक है? क्योंकि देखो इसमें दो सवाल हैं, वाई एंड हाउ, हाउ। ठीक है? तो वाई का जवाब तो पहले ही हो गया था, ठीक है? yes, और ma'am. हाउ का आंसर कहाँ है? हाउ का आंसर है यहाँ पे, क्योंकि हाँ, उसमें scanning बहुत टाइम time लगता है। हाँ ठीक है, उसमें दो सवाल है तो उसमें दोनों जवाब आएंगे, पहले वाला भी और ये आखिर बाद। वाला भी, ठीक है? ओके Okay. चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ कर लिया। अच्छा तो क्या टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेंगे, आज ए एन दा के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है? Okay, madam. हाँ अभी आपको अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने? नहीं। No, ma'am. ठीक है। अच्छा इस और आर का जो पिछली बार होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने लिखकर तो मुझे भेजा, पर मुझे ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। यस मैम आ गया। पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये आप लोगों को नजर आ रहा है ए एन दा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट, ओके ठीक है, फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना वो आप लोगों को? यस मैम। अच्छा तो आप लोगों ने जब वैसे जब भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा ए एन दा का इस्तेमाल, कि कहीं पे ए लिखा होता है, कहीं पे एन लिखा होता है, कहीं पे द लिखा होता है। तो Yes, हाँ ma'am. यहाँ पर तो डेफिनेशन लिखी हुई है, पर आप लोगों को जो भी एक रफ आइडिया होगा कि आप लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा होगा, कोई भी मतलब एक मुझे बताइए कि ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है या द कहाँ पर आता है? मैम एन का यूज हम लोग वॉवल के सामने करते हैं आप, और और बाकी ए का यूज जो है वो नाउन के जस्ट काउंटेबल नाउन्स के हाँ और द का यूज हम लोग किसी खास और चीज द जो है ना एक मिनट स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं। एक मिनट पहले आनंद बता रहे थे, आनंद आप बताइए। हाँ मैम, द का यूज हम लोग किसी खास चीज के लिए करते हैं, या किसी को गॉड डिनर होता है, या कोई फेमस जगह होता है, या कोई प्लेस होता है उसके लिए। ठीक है ठीक है, और कौन बता रहा था? सब लोग एक और साथ बोलो। द का यूज जो है वो क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या डिग्री है वो फास्टेस्ट ये वाला लगाते हैं, ये वाला सुपरलेटिव डिग्री। हाँ सुपरलेटिव, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और भी कोई बता रहा था? यूनिवर्सल जो यूज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे अर्थ मून, उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है बिल्कुल सही। फेमस टेम्पल। और कोई फेमस पर्सन है, और फेमस पर्सन है जैसे महात्मा गांधी के लिए यूज करते हाँ लेकिन हम नाम के साथ अक्सर द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। किसी पर्सन का जब नाम आता है तो नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम द चेतना नहीं बोलेंगे, सिर्फ चेतना बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे अगर, लेकिन हाँ हम अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो द का इस्तेमाल करेंगे। कोई और नाउन होगा, जैसे किसी नाउन को मतलब कि रिप्रेजेंट वो कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, अर्थ है, वर्ल्ड है, स्काई है, एयर है, वेदर है, तो ये सारे क्या वर्ड्स हैं?
ये नाउन है, पर ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो इनके आगे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? एन का इस्तेमाल होता है जहाँ पे वॉवल का साउंड, Association of vowels. ठीक है। लेकिन अब इसमें भी एक बात है, इसमें पहली लाइन लिखी है एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। हाँ, तो जैसे अगर हम यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे एन एप्पल लिखा है, बट अगर हम एप्पल्स बोलेंगे तो एन एप्पल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर वो एप्पल्स आएगा कि देयर वर सो मेनी एप्पल्स, okay मैम। और अगर एक एप्पल है तो हम बोलेंगे देयर वाज एन एप्पल, ठीक है। तो Okay जब मैम। वो प्लूरल हो जाएगा तब हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा है वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, ठीक है। तो हम एन का इस्तेमाल जो है वो प्लूरल नाउन में नहीं करेंगे। और लास्ट में वही है कि जो हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि जिन शब्दों में वॉवल आता है, जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। तो एक रूल ए और एन में कॉमन है, कौन सा रूल कॉमन है? सिंगुलर के लिए। अनकाउंटेबल और प्लूरल में यूज नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, सबको मतलब कि ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। कि ए और एन जो है वो दोनों क्या है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अ कैट्स नहीं बोलेंगे, द कैट्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे प्लूरल द में क्या लिखा है, हम प्लूरल काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Yes द मैम। द कैट्स भी हो सकता है, लेकिन अगर एक कैट है तो अ कैट होगा, ओके, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके ओके, तो पहली एक्सरसाइज पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहले हम लोग सिर्फ 2 वर्ड्स वाली एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो एक्सरसाइज 2 है वो करेंगे, ठीक है। यस मैम। Yes मैम। ओके, तो एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आनंद आप बताइए। मैम यहाँ पे द रॉकेट आएगा। द रॉकेट, ठीक है। चेतना नेक्स्ट। An owl. ओके, धनेश्वरी। मैम एन आएगा। एन एप्रन, ओके, ठीक है। खुशबू। The sun मैम। ठीक है। मनीष। A page. ठीक है। शोभा। अ कंप्यूटर। ओके, अच्छा अब इसमें 2 चीजें, कंप्यूटर में और भी क्या आ सकता है? तो सही है, एक और चीज है द द भी आ सकता है। कंप्यूटर। हाँ, द कंप्यूटर भी आ सकता है, ठीक है। तनु। यस मैम, द मून आएगा। द मून, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर जो एग्जांपल किया, हमने बोला कि कंप्यूटर में अ भी आ सकता है और द भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई एकदम से किसी के दिमाग में कोई सेंटेंस आया हो जब आपने ये बात बोली, तो मुझे वो एग्जाम्पल दे दो। वो क्या एग्जाम्पल होगा कि जहाँ पे कंप्यूटर के आगे अ आएगा और कंप्यूटर के आगे एक बार द आएगा? जब हम कंप्यूटर के बारे में बताए तो क्या चीज बोले मैम? कि आपने बोला कि कंप्यूटर, जो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल किया है, तो कंप्यूटर के आगे अ भी आ सकता है और द भी आ सकता है ना। हाँ हाँ। ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक एग्जांपल बताइए आप लोग, जिसमें हम कंप्यूटर के आगे ए इस्तेमाल करेंगे, और एक एग्जांपल बताइए जिसमें कंप्यूटर के आगे द इस्तेमाल करेंगे।
कंप्यूटर मैम और जब हम लोग कंप्यूटर की स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो फिर द यूज करेंगे, लाइक द कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और The computer is an electronic device. हाँ ठीक है, द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस करके आएगा। और कंप्यूटर के पापा बिल्कुल मतलब तो बिल्कुल क्या हो गया कि कंप्यूटर को जब हम मेन नाउन की तरह इस्तेमाल करें, जब हम जो सेंटेंस है, अगर आप सबने ध्यान दिया हो, आप सबने जो जो वाक्य मुझे यहाँ पे बताया, सेंटेंस बताए, वो सारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हमने क्या किया? हमने द यूज किया, क्योंकि हमने लाइन को कहाँ से स्टार्ट किया? कंप्यूटर से, तो हमने द कंप्यूटर यूज किया। अब हम बोलेंगे देयर वाज अ कंप्यूटर, तो हम क्या बता रहे हैं कि वहां एक कंप्यूटर था। ठीक है, हमने यहाँ भी कंप्यूटर के बारे में बात करी, पर यहाँ पे कंप्यूटर क्या हो गया, उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं। तो जब वो बाद में आ रहा है तो तो आएगा, कंप्यूटर है, और जब हाँ, शुरू में लोगे का जब तो शुरू में तो द आएगा। ठीक है, उसकी विशेषता बताते वक्त। हाँ ठीक। बिल्कुल ठीक है। अब सॉरी, बहुत, अब ये क्या हो गया, हम लोग पीछे चले गए हैं बहुत। रिवर्स। हाँ हाँ क्या ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, संजय, संजय क्लास में नहीं है क्या? नहीं अच्छा है हाँ, संजय शायद, हाँ संजय अब शायद क्लास में नहीं है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, खुशबू अगला बताइए, मून के बाद वाला। खुशबू सुन पा रही हैं? यस मैम। हाँ, अगला बताइए, मून के बाद जो है उसमें क्या आएगा? द द, आगे क्या है वो? मसूरी रिवर। रिवर। मिस, मिजरी रिवर। हाँ मिसूरी रिवर। मिजरी हाँ, मैम जो मसूरी वाला रिवर, जो मसूरी नहीं नहीं, ये एक रिवर, मिजरी मतलब जो है ना, एक वर्ड है। ये एक रिवर है जो मेरे ख्याल से अमेरिका में है। ओ हाँ मैम, उदा आएगा। हाँ, तो द आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द मिसूरी रिवर। हाँ, ये अमेरिका में है। ठीक है, ओके। यस। अगली लाइन बताइए, मनीष आप बताएं। मैंगो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे बताना है, मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि मैंग आम बहुत स्वादिष्ट था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंगो स्वीट। मैंगो के साथ आई। मनीष, मैम जहाँ द यूज करेंगे मैम। हाँ The mango was The mango is very sweet. हाँ, really the mango was very delicious, the mango is very delicious। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंप्यूटर वाली बात हो गई। जब हम बता रहे हैं एक मैंगो है या दो मैंगो है, तो हम बोलेंगे देयर वाज अ मैंगो। yes ठीक है, ma'am या देयर वाज अ मैंगो ट्री। ठीक है, बट जब yes हम आम के बारे में बात करेंगे कि तो उसके करेक्टर के बारे में, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? the use द करें। द इस्तेमाल करेंगे। ओके, yes ma'am। ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए तनु आप। तनु सुन पा रही हैं? यस मैम। अच्छा, ये एनिमल एन एनिमल। एन एनिमल, ठीक है। और अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? the animals द एनिमल। ठीक है, शोभा आप बताइए नेक्स्ट। An eagle. एन और ईगल, इसकी ठीक है। इसकी एक भी लाइन, विशेषता बताते वक्त द ही लगाएगा ना।
हाँ बिल्कुल, जब विशेषता बतानी है तब द आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मनीष आप बताइए। A baby. अ बेबी, और क्या आ सकता है? The हाँ, बेबी। द बेबी भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने सबने एक्सरसाइज 1 में तो एकदम सही बताया, किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं बताया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 करते हैं। फिर क्या एक्सरसाइज 2 करेंगे और उसके बाद एक बार होमवर्क डिस्कस करेंगे जो आज का होमवर्क है, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो आप, हाँ, और इसमें जो ए एंड दा के हम लोग यहाँ पर तो 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 2 एक्सरसाइजेस जो हैं वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी। ठीक है, जी मैम। जैसे पिछली बार भेजा था उसी तरह से भेजूंगी, और जैसे आप लोगों ने पिछली बार वो मुझे होमवर्क करके मुझे भेजा था वो फिर से आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। मैम हाँ जी, मैम मेरे में लेकिन किसी का भी नहीं आया ना, ये लोग भेजे उसका ना आप भेजे उसका। हाँ कोई, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि सबको कंफ्यूजन हो गया कि कोई ग्रुप पे भेज नहीं रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भेज दिया। मैम जी उसी कारण भेजे थे कि मतलब ग्रुप में जाएगा तो शायद हाँ, सबको पता चल जाएगा आपके जवाब, और वो उस तरह से कि कोई कॉपी भी कर सकता है। तो यस मैम। आप लोग, हाँ जो WPS वो है ना, तो उनको हाँ, लगा कुछ होगा इसीलिए वो लोग ने क्लिक नहीं किए हैं। अच्छा नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग मुझे करके अलग से भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ओके मैम। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 करते हैं, फिर उसके बाद एक बार फिर से होमवर्क के जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर क्लास को एंड करेंगे आज के लिए। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 2, आनंद आपसे स्टार्ट करते हैं। यस मैम, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट चेतना। Who is the man? Who is the man outside? हाँ, Who is a man outside the gate? फिर से आउट पढ़िए, फिर से पढ़िए। ओके। Who is a man outside the in the gate? जो भी है the gate आएगा। हाँ, तो जो पहले वाला है उसमें भी द आएगा, जरूरी नहीं है कि अगर 2 ब्लैंक है तो दोनों में अलग अलग आने चाहिए। देखिए, हु इज द मैन, हु इज द मैन, जैसे हम सवाल के रूप में कर रहे हैं, जैसे हमने बोला द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते, अगर हम ये बोलते कि गेट के बाहर एक आदमी है, तो हम क्या बोलते, देयर इज अ मैन आउटसाइड द गेट। ठीक है, बट हम कह रहे हैं, हम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि हु इज द मैन। ठीक है, तो यहाँ पे द आएगा। वेरी गुड जो हु इज द मैन आउटसाइड द गेट। ठीक है, ओके। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ हाँ, जब हम ये बताते कि गेट के बाहर एक आदमी है तो हम क्या बोलते, देयर इज अ मैन आउटसाइड द गेट। हाँ ठीक है, बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि इसको पूछ गेट रहे के हैं। बाहर कौन सा आदमी है, कौन आदमी है, तो हम बोलेंगे हु इज द मैन। जब हम उसके मैन बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हु इज द मैन। द मैन आउटसाइड ठीक है, ओके। धनेश्वरी, नेक्स्ट लाइन। Ma'am, a doctor gave Jane injection. फिर से पढ़िए। A doctor gave Jane injection. अ डॉक्टर गेव जेन इंजेक्शन। कोई और बताना चाहेगा? या फिर the द डॉक्टर गिव हाँ, द डॉक्टर गेव जेन इंजेक्शन, डॉक्टर ने जेन को इंजेक्शन दिया। डॉक्टर क्या है इसमें, मेड नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। the आएगा। ठीक है, अ भी आ सकता है, अ डॉक्टर गेव जेन इंजेक्शन, कि अगर हमें पता ना हो, ठीक है, अगर हम असमंजस में उस वाक्य को बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं अ डॉक्टर गेव जेन इंजेक्शन, कि हमको नहीं पता था कि डॉक्टर ने दिया कि किसी दोस्त ने दिया, तो हम बोलेंगे अ डॉक्टर गेव जेन इंजेक्शन। तो अ भी आ सकता है और द भी आ सकता है। ठीक है,
ओके ठीक है, धानेश्वरी आपने बता दिया। मनीष नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। Who opened the door to let the dog in? ठीक है, ओके। शोभा नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। मैम 5th वाला ना, हाँ 5th वाला। मार्क इज एन ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, या मार्क इज द ओनली चाइल्ड इन अ फैमिली। हाँ, क्योंकि मार्क के इसमें क्या हो जाएगा, मेन है, तो क्योंकि वो क्या हो गया, जैसे आपने बताया था कि फैक्ट की बात होती है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपने बोला था, तो Yes, उसमें भी ma'am. क्या है, तो ये एक लाइन इस तरह की है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की लाइन है ना, ये उस फैमिली का ट्रुथ है। तो क्या हो जाएगा कि हिंदी में क्या मतलब है, मार्क उस फैमिली का एक लौता एक बच्चा है, लौता बच्चा है। तो क्या हो जाएगा, मार्क इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना, अगर जैसे हम किसी फैमिली की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम दैट भी लगा सकते हैं, अगर वहां पे दैट का ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन में, सवाल में आपके पास दैट का ऑप्शन है, THAT दैट, ओके, तो आप यहाँ पे दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्क उस फैमिली का इकलौता बच्चा है। ठीक है, तो दैट का क्या हो जाएगा, उस फैमिली का। और अगर हम द फैमिली कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं परिवार का। ठीक है, ओके। अच्छा, शोभा आपने पढ़ा था ना अभी? यस मैम। ओके, तनु नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। Yes, ma'am. What's the largest animal in the world? हाँ ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एक तो क्या हो गया, सुपरलेटिव टर्म हो गया, जैसे चेतना ने बताया था। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और वर्ल्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, Specific स्पेसिफिक नाउन हो गया, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल किए हैं। ओके, तो बाकी के जो 3 या 4 एग्जाम्पल हैं, वो लोग आप एज होमवर्क करेंगे। इसका मतलब आप लोगों को, क्योंकि अभी बाकी के सिर्फ 3-4 ही बचे हैं आई गेस, है ना, तो बाकी के जो है आप लोग एज होमवर्क करेंगे। मैम एप्रॉन का मतलब? एप्रॉन का मतलब जैसे आपने देखा है कि किचन में काम करते हैं तो एक कपड़ा आगे बांध लिया जाता है। मैम वो जो नर्सेस पहनते हैं उसको भी तो बोलते शायद अपन का। अच्छा, सेफ पहनते हैं। हाँ, सेफ्टी क्लोथिंग होती है, एक तरह के सेफ्टी वाला कपड़ा होता है कि आपके कपड़े ना गंदे हो जाएं, तो उसको एप्रन बोलते हैं। और सही कहा उन्होंने, डॉक्टर्स भी पहनते हैं, और कई जैसे जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो लोग भी, हाँ वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बाल कटाने जाते हैं, है ना, तो जब आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो वो भी आपके इर्द गिर्द एक कपड़ा बांध देते हैं, तो उसको भी आप एप्रन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग आज की एक्सरसाइज को यहाँ खत्म करते हैं, और हमने 7 वर्ड्स डिस्कस किए थे। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप लोगों ने सबने नोट कर लिए ना वैसे? यस मैम। फिर भी मैं एक टाइम के लिए एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। ठीक है, तो ताकि जिसने अगर नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए, और आप लोग इसका, ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोग इस पे एक एक लाइन लिखकर भेजेंगे। और जो वर्ड स्ट्राइक था वो याद है, उसके लिए मैंने क्या बोला था? हाँ मैम, क्या बोला था? उसका उसमें मीनिंग ढूंढना है, फिर सब मीनिंग कह के वर्ड वो हाँ सेंटेंस बनाना है। हाँ, ठीक है, तो वो कोई भूलना मत कि कोई यस मैम सोचे जी। कि सिर्फ एक लाइन लिख करके भेजनी है। उसके जितने मीनिंग्स हैं वो सबको इस्तेमाल करके, क्योंकि तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से अलग अलग तरीके से उस शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 2 हमारे फ्रेज थे, क्या फ्रेजेस थे? सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पीस ऑफ द केक। ठीक है, मैम तो इसका भी बनाना है क्या? हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर हम और पीस ऑफ केक, ये फ्रेजेस इस्तेमाल करके भी आपको एक एक सेंटेंस लिखना है। ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम।
ठीक Thank है। you so और much. ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्लास के बारे में पूछता है, वैसे तो वीडियो अवेलेबल होती है, पर अगर आपकी किसी से बात होती है तो उनको बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है क्लास में, जिस तरह से आप आंसर देते हैं, इन सारी चीजों को जो खेम सर हैं, ठीक है, खेम सर इन सारी चीजों को नोट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे आप लोगों का एक तरह से क्या होता है, इवैल्यूएशन होगा। जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनता है ना स्कूल में, हाँ, तो उस तरह से Yes. यहाँ पे भी आपका एक इवैल्यूएशन हो रहा है, एक रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, बन रहा है कि आप कितनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं, जो आपको काम दिया जा रहा है आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी ये चीज बताइएगा और ध्यान से करिएगा सारा काम, ठीक है। okay, ओके ma'am. मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए चलिए, ठीक है। अब आप मौसम के मजे लीजिए, खुश रहिए सब, ठीक है। Like ओके मैम। talking है बारिश में. Thank you, चलिए ma'am. चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।